नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो क्या हुआ भाई? सेल ऑन बाउंस किसको कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं पिछले 2-3 दिन से एक ही चीज कह रहा था कि भाई किसी बाउंस की, अच्छे खासे बाउंस की वेट करेंगे। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अगर आपने देखा हो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हुई। यानी कि ये भी नहीं कह सकते कि कल अगर कोई पुट लेके गया था उसको कुछ बना होगा, नहीं। ओपनिंग में तो शायद कुछ भी नहीं बना होगा। और वहां से एक अपसाइड का रुख हुआ। अपसाइड पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ था? 81,000 पे। और अगर आप देखोगे 81,000 पर दौड़ा, बहुत अच्छा खासा तेजी से दौड़ा। कॉल साइड में वहां पे पैसा भी बना होगा, लेकिन 81,000 से क्या हुआ? रेजिस्टेंस मिला और वहां से टूटा। और टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि अच्छी तरह से टूटा, और नेगेटिव में, माइनस में क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दे रही है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या हुआ। अगर मैं चार्ट्स पे चलता हूं तो आप देख सकते हैं 80,235, 80,200, 235 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। पहले देखिए, यहां से अगर हम बात करेंगे तो द फर्स्ट कैंडल इज हियर। ये आपके सामने मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है। और आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई। और आप देखिए कि अगर फर्स्ट कैंडल ही देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और उसके बाद, क्योंकि हम लोग पिछले दिन हमने 80,473 का हमने वो लगा रखा था कि इसके नीचे जाएगा तुम सेल साइड, वहीं से रिकवरी दी। और 80,636 के ऊपर अगर जाएगा, क्या बात हुई थी? हमने बात की थी 80,636 के ऊपर अगर जाएगा, 8793, 8948, 8948 तक के बिल्कुल आपको बहुत शानदार लेवल्स मिले हैं। 8948 से 81,000 का हमारा एक लेवल था जिसपे मैंने कहा था कि ये बिग रेजिस्टेंस है। वहीं से रेजिस्टेंस मिला। और रेजिस्टेंस क्या मिला? तो उसके बाद 8948 से वापस दोबारा नीचे 80,793, 80,600, 80,500। बहुत कोशिश की। आप देख सकते हैं 80,473, 80,500 ने सपोर्ट करने की, बचाने की। लेकिन 2 बजे के करीब ये भी टूट गया। और ये ऐसा टूटा कि आपको एक बार को 80, 164, 80,164 लगाया। और 80,235 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। अब जरा निफ्टी 50 पर देखेंगे तो हमको क्या नजारा देखने को मिलता है। निफ्टी 50, ये लीजिए साहब, 24,500 के नीचे क्लोज। और हमने ये बात की थी कि भाई हम तो तभी कुछ मानेंगे अगर 24,700 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, ऑन द क्लोजिंग बेसिस। मेरा हमेशा से मानना ही होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस क्या कर रही है निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स, उसी पर ही हम चर्चा करेंगे। लगभग 100 पॉइंट, 97, 98 पॉइंट नीचे 24,487 पर दे दी है जी क्लोजिंग। कहाँ साहब 24,600 की बात है, कहाँ 24,700 की बात है। 24,500 के भी नीचे क्लोज देता हुआ निफ्टी 50। अब ये समझ लीजिए कि 33 डिक्लाइंस में और सिर्फ 17 स्टॉक्स एडवांसेस में थे। एक बार ऐसा चल रहा था, और ऐसा लग रहा था एक बार को तो कि भाई बहुत शानदार, आईटी सारा अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई? अचानक से ऐसा क्या हो गया? बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, हिल यूनिलीवर, नेस्ले, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक थी। लगभग लगभग 1.25 से 1.5% के करीब टूटा है जी। ये बजाज ऑटो भी टूट रहा था, टाटा कंज्यूमर्स, हिंडाल्को, श्रीराम फिन टूट ही रहे थे। आईटी और बैंकिंग मोटा मोटा तो भाई ये तो टूट ही रहा था। हाँ, टेक महिंद्रा एक अलग सिनेरियो था, एक अलग ही जोन में चल रहा था। 2.25% के करीब तेजी टेक महिंद्रा दिखाई है। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एम और एनटीपीसी तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। सन फार्मा कुछ ऊपर की और कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट है या क्या होता है। आइए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हाल रहे। देखिए, एक आज का अगर गड्ढा रहा, गड्ढा ये रहा आपके सामने, आप देख लीजिए। हमने बात की थी 55,582 के ऊपर। अब ये समझ लीजिए कि उधर आप 81,000 सेंसेक्स पे रेजिस्टेंस ले रहे थे। मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि भाई जब तक ये 55,582 के ऊपर चलना स्टार्ट ना, 55,566 तक गया, यहां पर आइडिया लग गया था कि भाई यहां पर दिक्कत होगी, ये बैंकिंग ड्रैग कर सकता है, बिकॉज ये लेगार्ड था पूरे सब में, पूरे इंडाइसिस में ये लगाड़ था। और वहीं से जब टूटा तो 55,300 भी टूट गया। 55,300 टूटा तो 55,165 का था, 55,056 का लेवल था, वो भी टूट गया। 55,000 टू 55,056, अगर आपको याद हो ये वर्ड्स मेरे थे, 55,000 से 55,056। इसके
बीच ही हमको क्लोजिंग दी है 55,043 पर निफ्टी बैंक ने। तो भाई ये आज का गड्ढा रहा है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से चला है हमारा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप पे हमारी बातचीत हुई थी 12,631 के ऊपर अगर टिकेगा। कोशिश की इसने 12,666 करने की, 12,663 तक जरूर लगा है, लेकिन आपको मालूम है इसने आज रुलाया। इसने आज मोर ऑफ ज्यादातर टाइम रुला ही रहा था। 2 बजे के बाद की एक गिरावट है, उसको किसी ने कैच किया होगा तो किया होगा, अदरवाइज इसने आज रुलाया ही, आज ज्यादा पैसा इसने नहीं दिया है। फिर निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की करते हैं बात। ये लीजिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लेवल टू लेवल कर लीजिए इसमें मैच। 26,426 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, अभी चले कहाँ, आया ही नहीं, 26,415 हाई लगा। तो बाइंग करनी थी क्या, नहीं करनी थी भाई। और आपके सामने है कि क्या हुआ। 26,298 के नीचे सेल 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 था, 26,225 के लिए आप देख सकते हैं 26,225 ने किस तरह से सपोर्ट किया। और उसके बाद जब ये 2 बजे के करीब टूटा तो हमारा डाउन साइड का जो लेवल था 26,130। कल मेरे से आज रात सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक भाई ने मेरे से पूछा कि यार ये तो बहुत बड़ा लेवल है, 9500 पॉइंट का निफ्टी फिन सर्विसेज का लेवल है। अब भाई है तो है, जो लेवल है मैंने वही दिया है और आपके सामने है उन लेवल्स को किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है। आइए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे, एक बार निफ्टी 50 को लेवल तो हमने देख ही लिए हैं, यहां से शुरुआत करेंगे आज की, कल को निफ्टी 50 कैसा चल सकता है। बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं मैं, अपसाइड पे कोई लेवल पे चेंज नहीं कर रहा। 24,600, 24,655, 24,702, 24,702, जो कि आज का, बेसिकली आज का क्या है वो हाई है। एक, और उसके ऊपर गए तो 24,764, ये अप साइड के लेवल रखना हो। डाउन साइड के लेवल्स की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों 24,465 जो आज का लो है, 24,465। अब बड़े ध्यान से देखिए, 24,465 जो हमारा लगा है वो 3 बजे के करीब लगा है। यहां से नीचे गया तो एक बार को 24,437, 24,400, और वो भी टूटा तो 24,338, ये लेवल्स रह सकते हैं। लेट्स नॉट अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक की करते हैं बात, तो लीजिए निफ्टी बैंक के लेवल्स कैसे रह सकते हैं आपके सामने मैं लगाने की कोशिश करता हूं। 55,043 पर क्लोजिंग जरूर है, क्लोजिंग जरूर है। मैंने क्या बोला था, 100 डिमा के नीचे जब कोई इंडेक्स होता है तो वो दिक्कत देता है। उठ उठ के गिरेगी मार्केट, उठ उठ के गिरेगी, यही डायलॉग था ना। कुछ लोग तो मजाक करते हैं भाई, लेकिन भाई मेरा मजाक उड़ाओ, उड़ाना है उड़ाओ, बिल्कुल उड़ाओ, लेकिन टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट दो। गिव रिस्पेक्ट टू टेक्निकल्स, अदरवाइज आपको पता है द मार्केट वोंट रिस्पेक्ट यू इधर। लेट्स टॉक अबाउट कि कहां से हम लोग अब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। देखिए जब तक हम 55,300 के ऊपर नहीं आते, 55,300 के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 55,300 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 55,410 का। 55,410 के ऊपर हम अगर निकले तो एक बार को 55,500, 542, 55,542, 55,542, और अगर 55,542 भी टूट जाता है तो एक बार को 55,646, 55,646 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड दिख सकते हैं। अब जरा डाउन साइड के लेवल्स की हम बात कर लेते हैं, निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रह सकते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स। अब आपको मालूम है कि भाई आज का लो है 55,000, 55,000 सिंपल रखते हैं। 55,000 के नीचे सेल सेल सेल, 55,000 के नीचे बिग सेल का सिग्नल क्लियर है। 55,000 टूटता है तो उसके नीचे हमारा एक लेवल आ सकता है 54,907, 54,907 भी अगर टूटा। अब यहां पर देखिएगा कि 54,907 अगर टूट गया तो हमारा लेवल क्या आ सकता है। 54,907 टूटा तो एक बार को हमारा जो लेवल देखने को हमको मिल सकता है, दैट विल बी समवेयर अराउंड हियर, यस, 54,800, 808, 54,800, 808 का लेवल दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, फिर बात करेंगे फिर निफ्टी और सेंसेक्स की भी। निफ्टी मिड सेलेक्ट की जब हम बात करते हैं, देखिए 12,561 पर क्लोजिंग है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 12,612, 600, 603 के ऊपर, 600, 12,600 के ऊपर जब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे,
नहीं जाएगा, हम नहीं सोचेंगे। 12,631, 12,631, 12,666, 12,710, ये अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड पे आप ये समझ लीजिए 12,550, 12,549 का आज का लगा है लो। तो भाई 12,549 का अगर लो लगाया है तो हम उसी को अपना सेल साइड का पहला सिग्नल मानेंगे। और 12,548, 12,549 अगर टूटता है तो हमारे लिए 12,506 का रास्ता खुल जाएगा। 12,506 वो टूटा तो 12,452 और 12,410 तक के रास्ता खुल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। कई लोग मुझे कई बार कहते हैं यार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के जो तेरे लेवल्स होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। भाई आप चेक नहीं करते, आप सभी को देखोगे तो लेवल्स आपको मिलेंगे। ये मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। दिस इज ऑल थैंक्स टू माय मास्टर्स, थैंक्स टू माय गुरु, थैंक्स टू, उन्होंने ही जो किया है सब उन्हीं का कमाल है, उन्हीं का प्रताप है। मेरा इसमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता भाई। 26,415 के आज का हाई है। अब अगर आप 26,415 की वेट करेंगे तो आपको पता है कि मेला तो तब तक वहां पे सारा लुट ही जाएगा। वहां तक की अगर वेट करेंगे तो भाई क्या करना है, कहां से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे? हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे 26,225 के ऊपर, 26,225 के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 26,298, 26,298। और अगर 26,298 भी टूट जाता है तो उसके बाद जो हमारा लेवल आता है वो आता है 26,3, ये लेवल आता है 26,353, 353, 26,353, 26,415, 26,400, 415 तक का ही रख रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो अगर 26,112 टूटता है, 26,112 जो है आज का है लो, 26,112 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। वाह, देखिए लेवल्स, अगर 26,112 टूटा है, 26,112 टूटता है तो एक बार को ये लेवल आता है 26,040, सीधा सीधा 26,040। और अगर 26,040 भी टूटा तो एक बार को 25,980, 25,981, 25,980, 981 के लेवल्स दिख सकते हैं। सेंसेक्स की कर लेते हैं बात। सेंसेक्स आज हो गई है जिसकी एक्सपायरी, भाई हो गई एक्सपायरी। तो भाई अब क्या है, अब कहां से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचें? देखिए मैं अपसाइड के बारे में तभी सोचूंगा जब इस लेवल के ऊपर जाएंगे, दैट इज 80,420, 421, 80, 420, 421 से पहले मैं अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहा हूं। उसके बाद हमारा लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 80,586 का। 80,586 के ऊपर निकलते हैं तो हमारे लिए लेवल है 80,729। 80,729 के ऊपर ये लेवल आ सकता है, दैट इज 80,856। और अगर वो भी पार होता है तो एक बार को हम 81,000 को टेस्ट करने के लिए फिर से जा सकते हैं, दैट इज 81,000, जो कि आज टेस्ट भी हुआ है। 80,997 का आज हाई लगा है। वहीं दोस्तों ये याद रखिएगा 80,235 पे क्लोजिंग हुई, 80,164, 80,164 का आज का लो लगा है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 80,164। 80,164, 80,164 अगर टूटता है तो 80,000, 80,000 और 79,812, 79,812 तक के लेवल्स हमको दिखाई पड़ सकते हैं। अब दोस्तों आपको मालूम है दो चीजों पर, 24 अगस्त रविवार वाले दिन तो पुणे में मुलाकात हो ही रही है। क्या आपने उसके लिए रजिस्टर कर दिया? बाद में मत कहिएगा जसवीर भाई मेरी सीट क्यों नहीं रखी। आज ही बोल रहा हूँ, आज ही तुरंत रजिस्टर कर दीजिए और उसका जो फीस है वो पे कर दीजिए। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद हमारी टीम ने उनको संपर्क भी किया है। संपर्क मतलब व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई किया होगा या ईमेल पे रिप्लाई किया होगा। बट आई थिंक देर आर 2 or 3 people who have not paid them, who have not made their payments। तो अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो भाई आपकी सीट पक्की नहीं है। पेमेंट कर दीजिए हल्की सी। अब इस बार तो बहुत छोटी सी पेमेंट है, 999, सिर्फ 999 का चार्ज है। और वहां पर उस दिन हमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातचीत होने वाली है, ऑफ कोर्स लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं इस पर भी बातचीत होने वाली है, लेवल्स पे काम कैसे किया जाता है उस पर भी बातचीत होगी। ये गैप अप क्या है, गैप डाउन क्या है, एफआईआई का डेटा कैसे हम लोग देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। ऑप्शन चेन पर भी लोगों ने कहा है कि जी चर्चा होनी चाहिए, तो जरूर होगी। अब एक और चीज,
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा पुणे सेमिनार का लिंक। क्रिप्टो में काम करना है तो क्रिप्टो वाला लिंक वो भी डाल रखा है डेल्टा एक्सचेंज का हमारा। और तीसरा एक और लिंक है सैमको में, अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इंडियन मार्केट में काम करने के लिए तो वो लिंक भी दिया गया है। आज ही तीनों में कीजिएगा अप्लाई। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड गुड बाय।